आगरमालवा जिला मुख्यालय के बड़ौद रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई, फिर धक्का मुक्की और झड़प में माहौल गर्मा गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय बड़ौद रोड पर घेराव करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस समर्थक भी अपने कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस द्वारा पहले से बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ते हुए कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद हालात और बिगड़े, जिसके चलते पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को मेहनत करनी पड़ी। मौके पर एसडीएम मिलिंद ढोके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, सूबेदार जगदीश यादव समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश दिल्ली में आयोजित आई समिट के दौरान कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर बताया जा रहा है। इसी के विरोध में जिला बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी जी ने हमेशा देश हित के मुद्दे को सर्वोपरि उठाया है, सबसे पहले उन्होंने उठाया है। और सबसे अभी जो वर्तमान में अभी जो सबसे पहले ये जो आए थे, ये उनके जो हमारे देश की और हमारे देश की जिस तरह से छवि खराब करने में हमारे कुछ बड़े नेता जो लगे हुए हैं, उसको इस छवि को दबाने का प्रयास किया जा रहा था और इसलिए इन्होंने यहाँ पर आकर उसको झूठ साबित करने के लिए लगे। लेकिन वास्तविकता यही रही कि एआई समिट में जो रोबोट आज जिस तरह से इसका प्रदर्शन करवाया गया, वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था, उसको झूठ परोसा गया देश के सामने। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी और हमारे नेता ने अगर इसके लिए कुछ बात कही तो उसका विरोध ये लोग आज करने आए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज देश में नहीं, विदेश में नहीं, हर पूरे विश्व में हम आज हमारा देश किरकिरी बनती जा रही, क्योंकि जिस प्रकार से आज समिट करवाया उसमें सब झूठ परोसा जा रहा था। और इसी के लिए हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी हमेशा यही संदेश देते हैं कि आप इस तरह के काम ना करें और आगे जाके देश हित में कार्य करें, ताकि देश की बेइज्जती न हो। और लगातार भाजपा की सरकार बेइज्जती कराती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की अकल ठिकाने लाने के लिए इस प्रकार के काम करती है, क्योंकि इनकी अकल ठिकाने पे नहीं है। जब भी देश इस विश्व में अपनी अलग पहचान बनाता है, इस विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ता है या अपनी छवि एक अलग प्रकार की बनाता है, तो कांग्रेस के पेट में दुखता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग के देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग के देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। ये हम जो वैक्सीन विश्व को देते हैं, उसको भाजपा की, बीजेपी की वैक्सीन बता करके इस देश का अपमान करने का काम करते हैं। अभी इन्होंने एक समिट चल रही है, एआई जो टूल्स है उसके माध्यम से भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व को एआई टूल्स देने वाला है। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, पूरे विश्व में भारत की वाहवाही हो रही है, तो कांग्रेस के पेट में दुख गया। इनका विरोध सरकार से नहीं है, सरकार और भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इनका विरोध देश से। यदि देश आगे बढ़ता है तो इनको पेट में दुखता है। यदि सरकार से विरोध होता तो ये लोकसभा का घेराव करते, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करते या हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव करते, पर इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको केवल देश की छवि खराब करने में आनंद आता है। वही इन्होंने दिल्ली में हमारी समिट चल रही है एआई की, उसमें विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष और अन्य विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व एकत्रित हुआ है। अब वहाँ गए ये देश की छवि खराब करने और विरोध प्रदर्शन करने का क्या तरीका, अर्धनग्न होके, यह भारत की संस्कृति नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को डूब मरना चाहिए और राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की मानसिकता खत्म हो चुकी है और नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी शर्म करके इस्तीफा दे दो, क्योंकि देश की छवि खराब करने का आपको कोई अधिकार नहीं।